अरे इन तो हुजीरू कोण आलतो वो लाइक ही करता आलतो हुजीरू कोण कहीं इनमें नगे भी नहीं आयु रे, नगे नहीं आयु केला था इनमें करवा था ए बोल ले सुबह से पढ़ो अरे सुबह तो मोबाइल एक नंबर है यार यहाँ आड़ी में कर लो आड़ी में दादू लगे नहीं अरे आई ना आड़ी में कर ले लाइट जरूर हमें 2 घंटा हो गया बड़ा बड़ा मोबाइल लाइट चले कहीं करूंगा सर अपनी गाड़ी साइड में लगाओ और अरे वो चालू कर दियो भाई अपना क्या मतलब जय भीम जय भारत। मैं मदन गुजराती ग्राम तहसील ग्राम बरतून तहसील काचो जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री श्री थावरचंद जी गहलोत एवं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ वीडियो द्वारा बातचीत करना चाहता हूँ और हमारे ग्रामीण में कुछ समस्या आई उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। मेरी कुछ समस्या है शिक्षा, बेरोजगार और ग्रामीण पंचायत की समस्या जिनका निराकरण नहीं हो रहा है और गरीबों पर हो रहा है अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं सभी सम्मानित मंत्रियों से। सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में बात रखना चाहूँगा। माननीय महोदय शिवराज सिंह चौहान जी, जो आपने नई शिक्षा नीति चालू की है वो बिल्कुल ही घटिया कारगर साबित हो रही है तथा आपने जो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा की है, अब आप बताइए हमारे घर के आजू बाजू सभी जो युवा वर्ग है सभी बेरोजगार है तथा जिनके पास खाने के पैसे नहीं है तथा घर चलाने के पैसे नहीं है, वो बताइए अब एंड्रॉयड मोबाइल कैसे लाए तथा बच्चों को कैसे शिक्षित करें। कल सुबह ही ये मेरी भतीजी मेरे पास आई और मुझे बोलने लगी अंकल मेरे पापा के पास मोबाइल नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। बताइए इस बात का आप क्या निवारण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। इस तरह हमारे बच्चे अशिक्षित और बेरोजगार रहेंगे। आने वाली पीढ़ी अशिक्षित होगी, अंधकार में भारत का भविष्य होने वाला है। इस बारे में आप थोड़ा विचार कीजिए। दूसरी बात बेरोजगारी, कोरोना काल में जो बेरोजगारी का 4-5 महीने से जो काल आया है उसका भी आप निवारण कर दीजिए और युवाओं को आप रोजगार देने की सुविधा कीजिए। तो आने वाले समय में सभी युवा गलत रास्ते पे भटकने की कोशिश करेंगे अपना घर चलाने के लिए और ये चीज़ गलत होगी। तीसरी चीज़ ग्रामीण समस्या है। हमारी ग्रामीण समस्या इस ग्राम बरतून में बहुत ही ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ एक कार में वो है लाइट की डिब्बी है जहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक पहाड़ी भैंस का बच्चा करंट लगने से मृत पाया गया तथा एक सांप की भी उसके बार मृत्यु हो गई। इस पर हमने वहाँ के लाइनमैन, मरावदा लाइनमैन तथा वहाँ के जो भी है अधिकारी उनको फ़ोन किया कि भाई इस तरह की समस्या आई है। तो जानवर मान लो बोल नहीं पा रहे हैं और अपने मृत पाए गए हैं। उसी तरह अगर मान लो इंसानों को ये प्रॉब्लम होगी तो इस तरह इंसानों के लाशों के ढेर लग जाए उसके बाद आप जागरूक हैं। तो वो बोलते हैं हमारे रात को जवाबदारी नहीं है। अब उनकी जवाबदारी नहीं है रात को, तो बताइए हम जाके लाइट की डिब्बी चढ़ के लाइट चालू करें। उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए और बोलते हैं कहाँ लाइट लग रही है। हमें बोलते हैं वो लोग कि लाइट आप हाथ चेक बताइए कहाँ लग रही है। अगर हमें लाइट और ये सब आता तो हम लाइनमैन नहीं बन जाते। उन अधिकारियों द्वारा बेरुखी से हमें जवाब दिया गया तथा कोई इस चीज़ का निराकरण नहीं किया गया। आने वाले भविष्य में ये सभी विद्युत मंडल के लाभ वजह से बहुत ही समस्या आ रही है। अब आप बताइए ऊपर का ये 11 लाइन ग्रामीण में बिल्कुल इसकी परमिशन नहीं है, फिर भी 11 लाइन अंदर डाल रखी है और जियो को पावर सप्लाई कर रहा है। अब इसके नीचे ना सेफ्टी प्लेट है ना कुछ भी नहीं है। ये आने वाले कितना नुकसान हो सकता है अगर करंट लगने से इसके जो कुछ भी है मेन रोड है हमारे गाँव का ग्राम बरतून राजपुर होते हुए, फिर भी इसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारी जो ग्रामीण समस्या है उन सभी का निराकरण करें और जो हमारे ग्राम पंचायतों में समस्याएं आ रही है इसके पूर्व हमारे प्रधानमंत्री योजनाओं में बड़े घोटाले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,50,000 की मंजूरी दी गई थी जिसमें खाली 1,20,000 सभी सभी शरणों को मिले लाभार्थियों को खाली लाभ मिला है। बाकी 20-30,000 का लोगों का गबन हुआ है। शौचालय पे 2-2 हज़ार रुपये खाए गए हैं तथा सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल यूज़ करके यूज़ करके सड़कें 8 महीने भी नहीं चलती और उनकी 60 घाट से सड़कों का ये हाल हो रहा है तथा सरकारी संपत्ति को ग्राम मरावदा से बरतून के लेकर पाइपलाइन द्वारा खोदा जा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस बारे में भी आप थोड़ा मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि इन सभी समस्याओं का निवारण कीजिए तथा ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं हो रही है उसकी समीक्षा बैठक की जाता था। भोपाल से आपके अधिकारी आकर इसकी समीक्षा करें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बात में रखने के लिए माननीय थावरचंद जी गहलोत से निवेदन करता हूं। मेरे पापा पर कुछ अत्याचार हुए हैं
कन्हैयालाल जी गुजराती के ऊपर, वहाँ पर मेरे खेत पर मकान बना हुआ है। वहाँ पर कुछ दबंगों द्वारा, पाटीदार समाज के युवकों द्वारा उन पर मतलब जानलेवा घातक हमला किया गया। इस बारे में मैंने मतलब भाट पल्लाना थाने में FIR लिखाई तथा वहाँ पर उस पर मतलब महीने 1.5 महीने से मुझे इधर उधर घुमाया गया था। पाट पल्लाना अधिकारियों द्वारा मतलब जांच करता अधिकारियों थाना प्रभारी द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई और हमें मतलब रिपोर्ट लिखाने के बाद तुरंत हमारा जिला आता है उज्जैन। हमें खाचर में कुछ मतलब फैसिलिटी नहीं है उस चीज़ की एक्स्ट्रा वगैरह की, तो हमें उज्जैन भेजा जाना चाहिए। इसकी जगह हमें रतलाम भेजा गया है। मतलब ये मतलब थाना प्रभारी हो तथा रतलाम के कुछ अधिकारियों मतलब सरकारी अस्पताल के अधिकारियों द्वारा साठगांठ के द्वारा मेरे पापा की नॉर्मल एक्सरे रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई तथा मतलब उन अधिकारियों अपराधियों ऊपर मतलब साठगांठ से पैसे लेन देन द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की गई और इनमें मतलब मिली भगत से बड़ा मतलब थाना प्रभारी का मतलब बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मतलब मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से तथा SP साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मतलब इस पर एक जांच कमेटी बिठाई जाए तथा भाट पल्लाना के थाना प्रभारी तथा जांचकर्ता अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद मैं अगली बात अपने माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी साहब से रखना चाहता हूँ। वड़ा प्रधान मोदी भाई, હું તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું હાથ જોડીને, તમે ભારતના હેડ ઓફ ફેમિલી છો, આ બધાય મંત્રીઓ मतलब તમારા અંડરકાસ્ટ નોકરી કરે છે, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ બધે અમારા ઇન્કમ ટેક્સ અમે બધા પબ્લિક ભરી છે, કોઈ છતાં मतलब કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવતી। તો મોદી સાહેબ તમને હાથ જોડીને નિવેદન છે કે મારી જે ગ્રામીણ સમસ્યા છે તથા આમાં જલ્દી તુરંત નિરાકરણ કરવું જોઈએ। જો નિરાકરણ નહીં થાય तो अब सर्वप्रथम हूँ भोपाल में बधा युवा वर्ग ने लईने अनशन करवा मांगू छूँ। ત્યાં પણ અમારી सुनवाई ना करवी जाए तो हूँ दिल्ली पण आवा मांगू छूँ। माननीय प्रधानमंत्री साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें तथा हमारी ग्रामीण समस्या में जो भी हो रही है उनका मतलब निराकरण तुरंत किया जाए तथा समीक्षा बैठक बुलाई जाके जो भी अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। जय हिंद, जय भारत।